क्या बनाना चाहती हो तुम इस घर को? ये मेरा घर है, तुम्हारा 2 कौड़ी का कोठा नहीं, जहां तुम इन बाजारू लोगों के साथ तमाशा कर सको। तुम लोग अभी तक गए नहीं? निकलो यहां से, निकलो यहां से बाहर। Get out! Get out! Just get out, Ramya! निकलो! Get out! पवित्रा, आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। छी, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? शर्म की बात तुम मुझसे ना ही करो तो बेहतर होगा युवराज। भूल गए वो दिन जब रात रात भर मेरे कोठे पर पड़े रहा करते थे? तब कहां गई थी तुम्हारी ये शर्म? तब तो तुम्हें ये सब गंदा नहीं लगता था, तो फिर आज क्या हो गया? आज ये माहौल तुम्हें गंदा लगने लग गया है, ये लोग तुम्हें बाजारू लगने लग गए हैं। जिस नाच गाने के दीवाने हुआ करते थे तुम, आज वही सब तुम्हें गंदा लगने लगा है युवराज। भूल गए वो दिन? भूल गए जब इन्हीं लोगों की खुशामद करते थे तुम मुझसे मिलने के लिए? भूल गए वो कोठा जहां तुम्हें अपने घर से भी ज्यादा लगाव था? भूला मैं नहीं हूं, भूल तुम गई हो पवित्रा। ये तुम्हारा घटिया कोठा नहीं, ये युवराज का घर है, और मैं अपने इस घर में इस तरह का तमाशा कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोठे वाले हैं तो कोठे पे रहे, मेरे घर आना तो दूर, दोबारा इस तरफ देखने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? क्या कब से मेरा घर की रट लगाए रखे हो? क्या ये मेरा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये मेरा घर है, सिर्फ मेरा घर है। अगर ये तुम्हारा घर होता ना तो तुम ऐसा करने से पहले 100 बार सोचती। पवित्रा को इतना सुनाकर शायद मैंने अच्छा नहीं किया है, लेकिन उसे भी ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर मैंने उसका दिल दुखाया है तो इसके लिए उसने मुझे ही तो मजबूर किया। लेकिन फिर भी मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। पर मैंने गलत क्या किया है? क्या अपने घर को अपना घर कहना गुनाह है? क्या करूं, रुको उसे? लेकिन जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं क्यों मनाने जाऊं उसे? आइए आइए आइए। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बाबू जी। जय श्री कृष्ण दीकरा। आइए आइए बा, आइए बाबू जी, आइए आरती शुरू कीजिए। हाँ
मैं मेरी बेटी से प्यार करता हूँ। ये तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने इसे दूर रखा था, लेकिन अब तो तुम समझ गई हो ना कि तुमने कितना गलत किया था सावित्री भाभी के साथ। ऐसा मत कहो हंसमुख। मैं अपने किए बर्ताव के लिए पहले ही सावित्री भाभी से माफी मांग चुकी। मेरे इतने पछताने के बाद भी क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करो? सावित्री भाभी ने माफ कर दिया तो मैं नाराज होने वाला कौन होता हूँ? चलो चलो अभी रोना बंद करो हल्की। अरे ये देखो मैं क्या लाया हूँ। तुम्हारे लिए नहीं है, मेरी बेटी के लिए। पहली दिवाली पे मेरी बेटी को पापा की ओर से छोटी सी गिफ्ट। देखा बेटी, तुम्हारे पापा अभी से तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करने लगे हैं। देखो क्या लाए हैं, सोने के कड़े। लाओ मेरी बेटी को दो, लाओ। आशीर्वाद दीजिए बापूजी। बस इसी तरह मैं आपकी और अपने से बड़ों की सेवा करता रहूं। तुमने पहले ही हम सब के लिए बहुत कुछ किया है। नहीं बापूजी, अभी कहाँ कुछ किया है मैंने, बल्कि अभी तो कुछ कर ही नहीं पाया हूं। बस इसी तरह आशीर्वाद देते रहिए ताकि मुझे मेरे हर मकसद में कामयाबी मिलती रहे। बेटा, अच्छे लोगों से कामयाबी ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। तुम्हें अपने हर मकसद में कामयाबी जरूर मिलेगी। थैंक यू बापूजी, थैंक यू सो मच। जीव तो रहे दिकरा, जीव तो रहे। बापूजी चलिए ना पटाखे जलाते हैं। हाँ चलिए ना। चलो हाँ हाँ। चलो चलो सभी चलो चलो चलिए चलो ना। चलो 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 शाबाश। ये संसार का पहला ऐसा आदमी है जो अपनी बर्बादी के लिए आशीर्वाद दे रहा है। खुश होने के लिए वक्त ही कितना बचा है इन लोगों के पास। चलो इन लोगों को आखिरी बार खुश होते देख लेते हैं। आओ चल। पवित्रा, अरे पवित्रा, पवित्रा, कहाँ चली गई पवित्रा? कहीं मेरी बातों से नाराज होकर गुस्से में घर छोड़कर चली तो नहीं गई? पवित्रा ऐसा कर भी सकती है। पवित्रा, 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 पवित्रा कहाँ हो तुम? पवित्रा,
पवित्रा, पवित्रा कहाँ हो तुम? कहीं सचमुच पवित्रा घर छोड़कर तो नहीं चली गई? गेस्ट रूम। पवित्रा गेस्ट रूम में? ओह थैंक गॉड, कम से कम घर में तो है। अब तो कैसे भी मैं मना ही लूंगा इसे। पवित्रा, तुम यहाँ गेस्ट रूम में हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूं। तुम अपना रूम छोड़कर यहाँ गेस्ट रूम में क्या कर रही हो? मेहमान की जगह गेस्ट रूम में ही होती है ना युवराज? मेहमान की जगह गेस्ट रूम में ही होती है ना युवराज? मेहमान? इतनी जल्दी भूल गए? तुमने ही कहा ना कि ये घर तुम्हारा है। गलती तो मेरी ही थी, इस घर को अपना समझने लग गई थी, क्योंकि लगा था कि तुम भी मेरे ही हो। लेकिन नहीं, मुझे पता चल गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। पवित्रा, ये तुम? नहीं युवराज, नहीं। बहुत अच्छा किया तुमने जो मुझे मेरी औकात याद दिला दी। अरे मैं तो प्यार में डूबकर सपने देखने लग गई थी, और वो भी ऐसे सपने जो कभी मेरी तकदीर में ही नहीं थे। तुमने सही कहा युवराज, मेरा इस घर पर हक ही क्या है? जब तुम पर ही हक नहीं है तो पवित्रा प्लीज। नहीं युवराज, बस मैं सुबह तक का इंतजार कर रही हूं। सुबह हो जाएगी, मैं यहां से चली जाऊंगी। तब तक हाँ, मैं इस गेस्ट रूम में रहूंगी। अगर तुम्हें मेरे यहाँ रुकने से भी प्रॉब्लम है तो तुम कहो, मैं भी चली जाती हूँ। अरे पवित्रा, ये तुम? पवित्रा, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा गुस्से में आकर, मैं एक्चुअली वो माहौल और उन सब लोगों को देखकर बहुत परेशान हो गया था। पवित्रा, इसलिए पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या अनाप शनाप निकल गया। पवित्रा, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसे प्लीज दिल से मत लगाना। अगर तुम मेरी जगह होते युवराज, तो क्या ये बात अपने दिल से नहीं लगाते? हाँ, ये घर तुम्हारा ही है। मुझे तो इस घर में सांस भी नहीं लेना चाहिए था। पवित्रा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत अब तक समझ रही थी युवराज, अब सही समझी हूँ, इसलिए तुमसे माफी मांगती हूँ। पवित्रा, मेरी बात तो सुनो। नहीं युवराज, मुझे तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनी। तुम जाओ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो युवराज, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। पवित्रा, मेरी बात तो, पवित्रा सुनो। पवित्रा, मेरी बात तो सुनो। पवित्रा, पवित्रा एक बार दरवाजा खोल दो। पवित्रा, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? इस तरह हिम्मत मत हारो प्लीज। पता नहीं दीदी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युवराज को हमने यहाँ बुला तो लिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की थी। नहीं लक्ष्मी, हमने जो कुछ भी किया था वो सोच समझ कर ही किया था ना, है ना? हाँ दीदी, पर इसका युवराज पर क्या असर हुआ ये भी तो जानना हमारे लिए जरूरी है ना। और हमारे गरुड़िया निवास में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये भी तो पता करना होगा ना। तो पता करते हैं ना, फोन करते हैं। हाँ, एक सेकेंड।
हेलो हेलो। सरस्वती बिटिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। घर में दिवाली कैसी मनाई जा रही है? कैसी दीपावली बिटिया? और हाँ बेटे, एक बात और बताऊं, अपने जो युवराज बाबा है ना और वो पवित्रा मैडम, उनकी आपस में बहुत अनबन हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। क्या हुआ? लक्ष्मी, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। घर में दिवाली नहीं मनाई गई। अब क्या हुआ? हाँ? युवराज को ये तकलीफ हमारी वजह से पहुंची है ना। उसने कुछ भी किया हो, चाहे कुछ भी होती थी, पर है तो वो हमारा छोटा भाई ही ना। और आज पहली बार ऐसा हुआ है जब उसने दिवाली नहीं मनाई है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसकी वजह हम हैं? लक्ष्मी, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन लक्ष्मी, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्यों बोला मैंने उसे इतना कुछ? क्या जरूरत थी मुझे इसे मेरा घर कहने की? मुझे इतना अपसेट नहीं होना चाहिए था। मैंने ठीक नहीं किया। कैसा लग रहा है लक्ष्मी, अपने परिवार के साथ त्योहार सेलिब्रेट करना, वो भी आखिरी बार? करण, बेटा तुम राहुल और कविता को घर अकेले क्यों छोड़ा है? उन्हें भी साथ लाते। बापूजी, आप भी ना। कविता दीदी को कैसे ला सकते थे? अगर कविता दीदी यहाँ आ जाती तो फिर घर पर करण की मम्मी का ख्याल कौन रखता? आंटी जी अकेली हो जाती थी ना। कौड़ी दीदी, करण की मम्मी? बापूजी, सच कह रही हूँ मैं। है ना करण? तुम रुको। करण, गौरी क्या कह रही है? बापूजी, वो अगर ये सच है तो तुमने अब तक तुम्हारी मम्मी के बारे में हमें कुछ क्यों नहीं बताया? बापूजी, वो दरअसल रहने दो बेटा, परेशान मत हो। अगर तुमने नहीं बताया तो उसके पीछे कोई बात होगी, लेकिन ऐसे त्योहार के दिन हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हम सब चलेंगे उनसे मिलने।